आज हम त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सीखेंगे। बच्चों को सबसे पहले लाइन से लिखना है। सबसे पहले आता है साइन, दूसरे नंबर कॉस, तीसरे नंबर टेन, चौथे नंबर कॉसेक, पांचवें नंबर सेक और छठवें नंबर कॉट। ये जरूरी है कि बिल्कुल सभी लाइन से लिखे जाए। तो सबसे पहले साइन का मान ज्ञात करने के लिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 इन सभी पर अंडर रूट चढ़ाएंगे। पहला मान 0 डिग्री का, दूसरा 30 डिग्री का, 45, 60 और 90 का। जब हम 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगी और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0, इसलिए साइन 0 का मान निकला 0। और साइन 30 का मान 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2। इस हिसाब से साइन 30 का मान हुआ 1/2। अब साइन 45 का मान 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अंडर रूट आया 1/2। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान निकालने के लिए 3 का वर्गमूल नहीं होता, अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2। इस हिसाब से साइन 60 का मान निकलेगा अंडर रूट 3/2। अब हम 4 को 4 से काटेंगे 1 और 1 का वर्गमूल आएगा 1। इस हिसाब से साइन के पूरे मान प्राप्त कर लेते हैं। साइन के पूरे मान प्राप्त करने के बाद जब हम कॉस के मान लिखेंगे तो 90 डिग्री का मान 0 में आ जाएगा 1। इसके बाद अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2 और 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या हुआ, 90 डिग्री का मान 0 के बराबर, 60 डिग्री का मान 30 के बराबर। इस हिसाब से उल्टे लिख देते हैं। अब जैसे ही tan का मान निकालना हो तो हम भाग देते हैं। 1 का भाग 0 में देंगे, क्योंकि tan का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन में कॉस का भाग देंगे, 1 का भाग 0 में देंगे 0 आएगा। इन दोनों का भाग देंगे, संख्या पलट जाएगी। उदाहरण के लिए 1/2 और 2/√3 गुणा में जैसे ही आए तो हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 काटा तो 1/√3। यही यदि समझना है तो 2 से 2 काट दिए, ऊपर 1/√3। √2 से √2 काटा, बचा 1। 2 से 2 काट दिए, बचे केवल अंडर रूट 3। 0 का भाग कभी भी 1 में देते हैं तो आती है परिभाषित नहीं, इन्फिनिटी। परिभाषित नहीं, इसको लिख सकते हैं परिभाषित नहीं। जिन बच्चों को ये 3 मान निकालना आ गया तो अब आप देखेंगे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। अब पूरे मान अपने बन जाएंगे। 0 का उल्टा लिखेंगे तो परिभाषित नहीं, 1/2 का 2/1, 1/√2 का √2/1, अंडर रूट 3/2 का 2/√3। इनके नीचे 1 लिखा नहीं जाता। 0 1 का उल्टा हो जाएगा 1। अब कॉस पे पहुंच जाओ, कॉस का उल्टा होता है सेक, 1 का उल्टा 1, अंडर रूट 3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2 और 1/2 का हो जाएगा 2। 0 का उल्टा होता है परिभाषित नहीं। अब tan पर पहुंचे, 0 का उल्टा परिभाषित नहीं, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1। अब √3 है तो इसके नीचे 1 माना जाएगा, √3/1 है तो 1/√3। परिभाषित नहीं का उल्टा हो जाएगा 0। इस हिसाब से पूरी सारणी तैयार हो जाती है। कक्षा 10 के लिए माध्यक पेपर में मोस्ट सवाल है।
सबसे पहले 140 से कम, 140 से 145, ये पेपर में आएगा लिखा। बारंबारता भी ये पेपर में आएगी, लेकिन हमको संचय या बारंबारता CF बनाना पड़ेगी। सबसे पहले 4 लिखेंगे और 4 के बाद 4 में 7 जोड़ेंगे 11, फिर 11 में 18 जोड़ेंगे 29, 29 में फिर 11 जोड़ेंगे 40 और 40 में 6 जोड़ेंगे 46, 46 में 5 जोड़ेंगे 51। यहाँ पर n बराबर 51 आएगा। अब माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले n/2 सूत्र लगाते हैं। तो 51/2, 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25.5। अब देखेंगे 25.5 किस में शामिल है। 1 से 4 तक गिनती लिखेंगे 25 नहीं आएगा, 11 तक लिखेंगे तो भी 25 नहीं आएगा, लेकिन 29 तक गिनती यदि लिख दें 1 से 29 तक तो उसमें 25.5 शामिल हो जाएगा। तो हम इस पर निशान लगा देते हैं। 145, 150, 29 इसमें शामिल है, तो माध्यक वर्ग निकला 145 से 150। अब 145 से 150 जब माध्यक वर्ग आया तो ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। सूत्र में L की आवश्यकता होती है, इसलिए निम्न सीमा L बराबर 145 और माध्यक वर्ग की बारंबारता F कितनी है 18 और जो CF होती है वो माध्यक वर्ग के ठीक माध्यक वर्ग में 29 से ठीक पहले की बारंबारता 11 मानी जाएगी। CF बराबर हो गई कितनी 11। अब हम माध्यक का लगाएंगे सूत्र और एक और लिखना पड़ेगा इसमें वर्ग अंतराल, वर्ग में कितने का अंतर है उसको H बोलते हैं। H बराबर 155 से 160 5 का अंतर है, 160 से 165 सभी में 5 का अंतर है, इसलिए H बराबर आएगा 5। अब माध्यक का सूत्र लगाएंगे। माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF सबके बटे F गुणा H। L माने हुई निम्न सीमा 145 प्लस n/2 का मान हम निकाल चुके हैं 25.5 माइनस CF का मान है 11 और सभी के बटे F का मान निकाला है 18 गुणा H का मान आया है 5। 145 प्लस 25.5 में से 11 घटाएंगे, 25.5 माइनस 11, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यहाँ आएगा 14.5 बटे 18 गुणा 5। अब 145 प्लस 5 का गुणा कर देंगे, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 को 20 और 2 22 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, दशमलव 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद और इनके बटे आ जाएंगे 18। अब 18 का भाग देंगे 72.5 में, 18 चौको 72 दशमलव, अंक उतारा 5 का, भाग नहीं गया, भाग नाश्ता बिंदी, अब होगा 50, 18 दूनी 36, 18 3 54। तो इसका 18 का भाग देने पर आया 4.02। 145 प्लस 4.02। 145 में कैसे जोड़ेंगे, डबल जीरो बढ़ा लेंगे दशमलव के बाद और इसमें 4.02 जोड़ देंगे, 5 और 4 9 4, 149.02। इसका जो आंसर आया 149.02।